हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। खैर आप लोग सभी भोजक के तो होंगे कि आज भी क्लास हो रखी है, बट कोई नहीं, क्लास होनी ज़रूरी है भाई। फेस्टिवल हमारा सुबह का होगा, पूरा दिन नहीं, लेकिन पढ़ाई को हम लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को हम लोगों को अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आई होप कि आप लोग फेस्टिवल अपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई कौन सी जगह जो है ये कहाँ पर है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ से आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस उठ करके आते हैं, इसलिए हम इसको आज कवर करेंगे, जल्दी ही कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से आप भी आंसर करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आंसर करना भाई स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये सेंटर है कहाँ पर सिचुएटेड। देखो ये ना, मैं आज आप लोग को बताऊं, आज की जो क्लास है उससे आप लोग नोट्स बनाइएगा। और कैसे बनाइएगा कि एक तरफ जो ये सेंटर हैं उनको लिखिएगा और दूसरी तरफ लिखना है आप लोगों को कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है, कहाँ पर, सिर्फ इसकी लोकेशन, बस इतनी चीज़ आप लोग को नोट करनी है। इसकी मैं बात करूँ ये कहाँ पर है, ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद स्थित होगा। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना की कैपिटल है एंड हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना करते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोग। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, काफी ये न्यूज में है हाल फिलहाल में, बताना है आप लोगों को कि कहाँ पर ये स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है। इसकी बात करें हम लोग, कहाँ पर स्थित है भाई ये, कहाँ पर? बिल्कुल सही, कहाँ पर? वडोदरा। वडोदरा आपका गुजरात, यहाँ पर ये स्थित है और बहुत ही पुरानी जगहों में से काफ़ी ये नामी है वडोदरा, ये जाना जाता है। यहाँ पर ये स्थित है आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज। आप लोग बोलते हो कि भाई देखो नोट्स नहीं बन पाते मैम, आप थोड़ा जल्दी कराते हो, तो मैं आप लोगों को नोट्स करने का तरीका बता दिया करूंगी और उसके बाद हम लोग जो है आप लोग नोट्स कर लिया कीजिएगा। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चंस इस तरीके से आप लोग लिखो, सिर्फ डायरेक्ट लिखो कि भाई यहाँ पर लिखो रेलवे स्टाफ कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर लिखो, डायरेक्ट सीधा सामने लिखो वडोदरा, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों में विराजमान है, बताना है किस राज्य में ये विराजमान है ना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जानते होंगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये आपका किससे, जैन धर्म से ये रिलेटेड है और काफ़ी बार क्वेश्चंस में रिपीट होता है। इसकी बात की जाए तो ये भाई राजस्थान के अंदर अरावली श्रेणियाँ जो हैं वहाँ पर उसका जो एक माउंट आबू पीक है वहाँ पर ये सिचुएटेड है और जैन धर्म को ये समर्पित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? आपका राजस्थान के अंदर है। उसके बाद अरावली श्रेणी की बात करें तो गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली श्रेणियों की। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, चलो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है कहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही भाई, हिमालयन नाम आ रखा है तो आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर होगा भाई ये ऊपर वाले रीजन में है ना, ऊपर वाले क्षेत्र में ये होगा। ये वाला तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बाकी हम लोग देहरादून के बारे में ही मैक्सिमम पढ़ने के लिए मिलता है, तो यहीं पर ये आपका लोकेटेड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। मतलब कि हिमालय के बारे में, जो जियोलॉजी के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट के अंदर होती है। उसके बाद देहरादून की बात करें तो यहाँ पे जानते होंगे क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें ये कहाँ पर है? मतलब कि
वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी है आपका देहरादून के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना 5th क्वेश्चन हम लोग। बीजापुर को इसके लिए जाना जाता है, मतलब कि बीजापुर जो है भाई बताना है आप लोगों को, बीजापुर को किस चीज के लिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, किस चीज के लिए बीजापुर को जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बीजापुर के लिए किस चीज को जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई, किस लिए जाना जाता है बताना है आप लोगों को, किस लिए जाना जाता है। क्या सही आंसर आ रखा है भी आप लोगों का? बिल्कुल सही है भाई। बात करें हम लोग भाई कहाँ पर है तो सही आप लोग बता रहे हैं। थोड़ा भी जल्दी जल्दी करके आंसर क्या कीजिए, मैक्सिमम आप लोगों के गलत भी आ रखे हैं। देखो कहाँ पर है, ये आपका गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गोल गुंबज। गोल गुंबज जानते होंगे ना, वो ऊपर एक गोल जो बनता है उसके लिए जाना जाता है बीजापुर। और बीजापुर जो है भाई ये आपका कर्नाटक, कहाँ पर, ये जो है भाई आपका कर्नाटक का एक राज्य, कर्नाटक के एक जिले के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के एक जिले के रूप में ये जाना जाता है बीजापुर। जानते होंगे इसका भाई, बीजापुर का तो हमारे इतिहास से काफी गहरा संबंध रहा है, सो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है। सो कहाँ पर इसकी बात की जाए तो कहाँ पर भाई, ये आपका फरीदाबाद। कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में ये स्थित है राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान, जहाँ पे कि आप क्या विद्युत से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, 7th अपना करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डॉक्टर बी बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है। जानते ही होंगे आप लोग, BR अम्बेडकर जी की हम लोग बात करें, ठीक है, BR अम्बेडकर जी की हम लोग बात करें तो भाई संविधान के निर्माता हैं ये, है ना, और हमारे संविधान को बनाने का जो कार्य है वो इन्होंने ही पूर्ण किया है। सो इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बात करें तो बिल्कुल कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, तो बिल्कुल सही है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद की बात करें तो कहाँ पर है? औरंगाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। सो आंसर आपका यहाँ पर औरंगाबाद होगा। 8 क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, भारतीय मौसमी विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर आपका स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर, किस जगह पर ये स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पर ये स्थित है, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। बताइएगा कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है बताना है आप लोगों को। तो सही आंसर कर रहे हैं, कहाँ पर है भाई? बैंगलोर के अंदर। कहाँ पर है? बैंगलोर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, वहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र जो है ये स्थित है। उसके बाद बैंगलोर की बात की जाए, ठीक है, बैंगलोर की बात की जाए तो आप लोग जानते होंगे इसरो जो कि हमारा स्पेस सेंटर है, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका बैंगलोर में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और के शिवान वहाँ के अध्यक्ष हैं। चलिए 9 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ग्वालियर का एक गांव जो कि बाघ के लिए बहुत ही फेमस है। ग्वालियर का एक गांव, ग्वालियर जानते होंगे मध्य प्रदेश में है। सो यहाँ पर ग्वालियर के लिए एक जो है ये बाघों के लिए काफ़ी फेमस है। एंड बताना है आप लोगों को कि ये बाघों के लिए किस चीज़ के लिए, बाघों की किस चीज़ के लिए फेमस है।
बाघों की किस चीज के लिए फेमस है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाघों की जो है बहुत ही सुंदर सुंदर गुफा चित्रकला देखने के लिए मिलती है। केव पेंटिंग होता है ना, जो केव है, गुफा जो है, उनके ऊपर बाघों की बहुत ही सुंदर जो है क्या की हुई है, पेंटिंग की हुई है। सो उसके लिए ये काफी फेमस है। ग्वालियर की बात करें तो क्या भाई आप लोग, ये मध्य प्रदेश में है। एंड एक चीज जानते होंगे, इस बार की काउंटिंग में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए हैं, जो कि कितने, 526 पाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और पहले थे 308, पहले कितने थे, 308 थे। 4 साल के अंदर इन्होंने कितना ग्रो अप किया है टाइगर की पॉपुलेशन में, वो देखिए। और इस बार टाइगर की जो काउंटिंग की गई थी पॉपुलेशन की, वो 4th नंबर की इस बार काउंटिंग की गई थी टाइगर्स की। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल सही, जहाँ पर कि हमारा इसरो सिचुएटेड है वहाँ, और सबसे सुंदर सिटी एंड क्लीन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी हम लोग को अपने भारत के अंदर यहीं पर देखने के लिए मिलती है। और हमारे भारतीय विज्ञान संस्थान, हमारे भारत का मौसमी विज्ञान संस्थान भी यहीं पर ही सिचुएटेड है। तो कौन सा है आपका, बैंगलोर। कौन सा है भाई, बैंगलोर आप लोगों का आंसर है। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 11th अपना, 11th है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, माइंस जानते होंगे ना, खानें जो होती हैं, कोयले की खान है ना, लोहे की खान, ये सभी खान जो हैं। तो स्कूल ऑफ माइंस जो है ये आपका कहाँ पर ये सिचुएटेड है? जल्दी से बताओ भाई, कहाँ पर ये आपका सिचुएटेड है? बताइएगा भाई। बिल्कुल सही, कहाँ पर है ये भाई, धानबाद। बहुत ही रेयर इसमें क्वेश्चन आंसर किया है आप लोगों ने। और धानबाद की बात करें तो झारखंड, जानते हो ना, छोटा नागपुर का जो पठार है, जो कि आपका बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले एरिया में मैक्सिमम जो है ये आपका फैला हुआ है। सॉरी बिहार नहीं, इधर उड़ीसा की इधर की नहीं, बिहार की इधर का जो है फैला हुआ है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो धनबाद जो है यहाँ पर स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में है, झारखंड में है ये आपका। चलिए 12th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 12th है आपका, निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध की विशाल शिलाकट प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा जो स्थान है वो बुद्ध की है ना, बुद्ध की विशाल शिलाकट प्रतिमा के लिए काफी फेमस है। आप लोग जानते होंगे बुद्ध की सबसे पहली जो मूर्ति पाई गई थी वो मथुरा के अंदर पाई गई थी। और बुद्ध की बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। फादर की बात करें तो सुशोधन इनके फादर का नाम था। शाक्य कुल से ये बिलोंग किया करते थे। और माया है ना, जो थी आपकी, इनकी महामाया जो थी वो इनकी माता थी। और उनकी डेथ के बाद प्रजापति गौतमी जो हैं इनकी मौसी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। यशोदा इनकी पत्नी थी और राहुल इनके बेटे का नाम था। पूरे खानदान की आप लोगों को हिस्ट्री बता देती हूँ। खैर चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, बमियान। क्या था, बमियान इसका आपका आंसर है। 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सियाचिन एक है, चलिए सियाचिन के बारे में तो जानते ही होंगे। सियाचिन भारत में सबसे ठंडी जगह है, बल्कि भारत की सबसे ठंडी जगह जो कि है क्या, द्रास है, जो कि क्या है, द्रास है। ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका सियाचिन में है। भारत का सबसे ठंडी जगह है ये, जहाँ पे टेम्परेचर जो है नेगेटिव में मैक्सिमम पाया जाता है। तो बताना है आप लोगों को कि ये जो है भाई ये क्या है। बिल्कुल इसमें तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग के। डी ऑप्शन जो आप लोग आंसर कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ग्लेशियर सीमा, ठीक है, ये है आपका आंसर। जानते होंगे सियाचिन वॉर भी
जो कि सियाचिन के ऊपर लड़ा गया था, क्योंकि यहाँ से जो है आपका घुसपैठ कर रहे थे पाकिस्तानी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 14। स्वर्ण मंदिर स्थित है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, ठीक है, गोल्डन टेम्पल स्थित है, तो इसका तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल की बात की जाए तो कहाँ है ना, कहाँ है भाई ये आपका, बिल्कुल जिसको कि आपका होली सिटी है ना, ये जो है होली सिटी जो कि पंजाब की एक पवित्र शहर में स्थित है, और कौन सा है, अमृतसर, ठीक है। रणजीत सिंह जो राजा हुए थे उन्होंने यहाँ पर जो गोल्ड जो कि इसके ऊपर चढ़वाया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड चढ़वाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं अपना। 15 है हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय। क्या, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून के अंदर स्थित है इसका क्या, प्राकृतिक गैस और आयोग। चलिए 16 करते हैं, विजय स्तंभ कहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। विजय स्तंभ जो है भाई कहाँ पर ये स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। विजय स्तंभ ये कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सही। विजय स्तंभ की बात करें तो कहाँ पर, चित्तौड़ जो कि आपका राजस्थान में एरिया में है, यहाँ पर ये स्थित है, जो कि विजय के उपलक्ष्य में ये हमारे इतिहास में बनवाया गया था। 17 है चार मीनार, ठीक है, चार मीनार। देखो इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन थोड़ा सा यही है, क्योंकि हम लोग फिलहाल जो है इनकी लोकेशन को ही देख रहे हैं कि कहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रैंडमली ही अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। चार मीनार की बात की जाए कहाँ पर है भाई, चार मीनार, तो चार मीनार बिल्कुल सही, कहाँ पर है, हैदराबाद में ये बनी हुई है चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद में ये बनी हुई है चार मीनार। नेक्स्ट है 18 हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर ये स्थित है, बताना है आप लोगों को। पुणे में है, दिल्ली में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, या फिर मद्रास में है। बिल्कुल सही, किधर कहाँ पर है भाई, पुणे के अंदर है। कहाँ पर है, पुणे के अंदर ये आपका स्थित है, पुणे आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे आपका महाराष्ट्र में ये स्थित है। नोट करते रहिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोगों को कवर करनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि सैटेलाइट फ्रेंड शहर निम्नलिखित में से किस शहर के पास विकसित किया जा रहा है, बताना है आप लोग को, किसके पास जो है भाई इसको स्थित किया जा रहा है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भी आप लोग आंसर कर रहे हैं। कहाँ पर है भाई ये आपका, गुड़गांव, कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा के यहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद गुड़गांव क्या, गुरुग्राम इसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं। सो गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में आप जानते होंगे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, वो भी आपका गुरुग्राम में ही, ठीक है, गुरुग्राम में ही लोकेटेड है, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है,
ठीक है, बता सकते हो, चलो आइडिया लगा सकते हो आप लोग। भारत के अंदर सबसे शुष्क वाला, मतलब कि सबसे ड्राई वाला जो एरिया है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? सबसे ड्राई वाला एरिया, सबसे ज़्यादा जो ड्राई वाला एरिया है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? वो मिलता है आपका कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है, सो ये जो सेंटर आपका स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर स्थित है। सो सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही आंसर होगा। जानते होंगे थार मरुस्थल जो है, जो कि हमारे भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, और राजस्थान राज्य में पड़ता है एंड पाकिस्तान वाले एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अभी राष्ट्रीय पोषण से मुझे एक चीज याद आया, पोषण के बारे में हम लोगों ने भी लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था कि इस वर्ष 2019 में ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक मंथ को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी घोषित किया है कि भाई उस महीने को हम लोग जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाया करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो है कुपोषण की हालत बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लगभग 30 से 35% बच्चों की हाइट में काफ़ी कमी होती है ना, एज के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चों की उनकी एज काफ़ी होती है लेकिन वेट उनका बहुत कम होता है, उनके हाथ पैर जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, मतलब काफ़ी कंडीशंस जो है देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए 2019 से सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किस लिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कौन सा है? सो ये कौन सा है? ये है आपका हैदराबाद। ठीक है, कौन सा है? ये स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना हम लोग 22, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है ये आप लोगों को बताना है। बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल की बात करें, इंजीनियर की, सो ये कहाँ पर है? ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो आपके उपराज्यपाल होते हैं वो अनिल बैजल हैं, और अरविंद केजरीवाल जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। बहुत जल्द ही यहाँ पर जो है भाई आपके चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति की किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर ये पाई गई थी? खजुराहो की बात करें हम लोग भाई, खजुराहो जो है ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आपका बना हुआ है। और ये जो है ये भारत के अंदर जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनमें शामिल भी है। भारत के अंदर जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनमें शामिल भी है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर एरिया में ये आपका फैला हुआ है। तो आंसर पता ही चल गया होगा कहाँ पर है भाई, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए 24 करते हैं हम लोग, कांडला कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका बताना है कि भाई कांडला कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए कांडला कच्छ जो है ये आपका जाना जाता है मैक्सिमम? अच्छा, कांडला की बात करें, कांडला भाई, कांडला जो है ये पहले तो इसका नाम कांडला था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका नाम कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है, उपाध्याय पोर्ट जो है ये इसका नाम कर दिया गया है ना। आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान एंड भारत के डिवाइडेशन के बाद में सबसे पहला जो पोर्ट मतलब कि बंदरगाह जो बनाया गया था भारत के अंदर, वो कौन सा था? वो था कांडला। एक बहुत पुराने बंदरगाह के रूप में भी ये कांडला पोर्ट जो है ये जाना जाता है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है ना। गुजरात में ये एक पोर्ट बंदरगाह जो है स्थित है।
और ये किसके लिए, ये बिल्कुल आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में ये जाना जाता है। किसके रूप में, ये बिल्कुल आपका भाई एक्सपोर्ट किसके रूप में जाना जाता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में ये आपका जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस आपका अकेडमी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पर ये लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर करो भाई। बैंगलोर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, आबू रोड पर स्थित है, या फिर देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है बताना है आप लोगों को। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर, पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी की हम लोग बात करें तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए क्लास को थोड़ा सा जल्दी ही हम लोग ओवर कर रहे हैं। तो इसके आगे की जो सीरीज है वो कल मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम लोग ने आज कर लिए हैं, 25 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग अपना कल कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों अच्छे से फेस्टिवल मनाइएगा और भाई बहन का प्यार बढ़ाइएगा। ठीक है, आज भैया दूज है, बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं कल। सो आप लोग को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अपने टाइम पर 12 PM पर ही हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आपके पास जो टाइम बच रहा है इसमें आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।